प्रिय भक्तजनों, भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार 7 फरवरी को मैं संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में वर्णन करती हूँ। चलो सबसे पहले इसकी पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी, मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार भरी हुई कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शौक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला, कहते व सुनने वाला हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार बोले। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला देवें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के घर में सब जगह से छिड़काव करें। जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं होता, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन के समय 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें तथा नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावें और न ही सबे खावें, न किसी दूसरे को खाने दें। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के बालक को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी, ये आपकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होगी। तो ये पूजा विधि थी। तो अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बार बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख दरू में धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है,
यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी और वह चल गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम हो गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदारी बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटों में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। इस दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत का करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस विधि व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र होता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजदरबार में बहुत सी दिनों मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सभी संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से राटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन करवाना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मिंदर देखकर पूछने लगी, यह मिंदर किसका है? सब कहने लगे कि यह मिंदर संतोषी माता का मिंदर है। यह सुन माता के नियम को कुछ जानती नहीं थी। मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानियां मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी को बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे, रुपया आवे, सब हम सबके लिए तो है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता की मिंदर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी।
माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता ने विचार किया कि इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा वह तो इसी सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ कि ये क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, माता मैं जानता हूँ, परंतु जाऊँ तो कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी मजाक उड़ाते। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में बड़े सामानों की खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का सारा ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो जाकर वास्ते गहना, घर जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर में और तीसरा सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, और इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव को चलें। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दी हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा बात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती ही नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तब तुम देकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले।
तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहा, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें बाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़की उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या कर दिया, हंसाकर ही रुला दिया। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है, मुझसे तो लड़कों ने भूल में डाल दी, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह परेशान होकर बोली, भला वह सब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। या फिर जेठ के लड़कों से भोजन कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही खटाई के लिए कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी और देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। एक दुआ है, ग्रंथ करोड़न में का है, यह सब का सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निराहार। जीवन से जी जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। हे माता रानी, जैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की वैसी हमारी करना। और ये कथा आपको संपूर्ण कथा है ये संतोषी माता की, ये आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि ये कथा आपको कैसी लगी।